नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल हरियाणा में नौकरियों को लेकर विवाद चल रहा है। बात करें जो भी ग्रुप बी की नौकरियां हों या सी की हों या ग्रुप ए की जो नौकरियां हैं, खासकर उन नौकरियों पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा कई दिन पहले जो है दीपेंद्र हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तमाम लोगों के आरोप हैं कि हरियाणा में जो नौकरियां लग रहे हैं बच्चे, उन नौकरियों में जो बाहर के लोग हैं उनको नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं, जबकि हरियाणा के युवाओं की अनदेखी हो रही है। अगर हम इसमें बात करें तो कई ऐसी नौकरियां हैं जिसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल जो है खड़े कर रहा है। सहायक अभियंता की बात करें तो 214 पदों के लिए ये नौकरियां हैं। इसमें से 185 पद जो है बाहरी लोगों के लिए बताए जा रहे हैं, यानी कि 185 पदों के लिए जो बाहर के जो लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसी तरीके से सहायक अभियंता में 49 पदों में से 28 पद जो है बाहर के लोगों को मिले हैं, जबकि दीवानी जो न्यायाधीश है उनमें 110 पदों में से 60 पद जो है बाहर के लोगों को मिले हैं। इसी तरीके से कई और लिस्ट हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने राजनीतिकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि हरियाणा में जो भी बड़ी नौकरियां हैं, यहाँ तक कि जो एसपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी बाहर का, हरियाणा का नहीं है। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सबसे अच्छा मुद्दा स्टेट के बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, यानी कि विपक्ष हरियाणा के अंदर उठा रहा है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कॉलेज प्रोफेसर्स के कुछ सब्जेक्ट्स की अभी लिस्ट आई थी, जिनमें एक तो केमिस्ट्री की आई, उसमें पूरी पारदर्शिता है, उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे भी उसमें चयन हुए हैं जिनका कोई राजनीतिक रसूख किसी के साथ नहीं था, और उसमें जो सीटें थी उसमें हरियाणा के बच्चे भरपूर मात्रा में हैं। लेकिन विवाद पैदा हुआ इंग्लिश की लिस्ट से। अंग्रेजी विषय की जो पोस्ट थी वो 613 पद थे। जब उनका मेन एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो बच्चे लिस्ट आउट की गई वो की गई 151 बच्चों की, और जो हरियाणा के बच्चे थे जो 6 बार दावा कर रहे हैं कि हम 6 बार के नेट क्वालिफाइड हैं, JRF हैं, हम हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो थ्योरिकल पेपर था उसका हमें अच्छे से ज्ञान है कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर हम पढ़े हैं उन्हीं पुस्तकों से हमने तैयारी की है, हमारे को हमारे मार्क्स भी नहीं बताए जा रहे। उन लोगों का दावा है, कई बाइट सोशल मीडिया पर मैंने सुनी है। और उनका एक आरोप ये भी है कि HPSC जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो चेयरमैन है कि वो भी बाहर से हैं, बिहार के हैं शायद, आलोक वर्मा जी, कि वो भी अपने प्रदेश से नहीं हैं। अगर इस प्रकार का घोटाला हो रहा है तो हरियाणा के लिए बेरोजगारों नौजवानों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, और सरकार को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और जो विपक्ष इस मांग को उठा रहा है, कौन विपक्ष ने भी आंकड़ों सहित नौजवानों के बीच जा करके उनकी मीटिंग बुला करके उनसे और तथ्य लिए जाएं, ताकि मजबूती से उन नौजवानों का, उन बेरोजगारों का विपक्ष अपना पक्ष रख सके। अब जिस प्रकार से आपने चर्चा किया कि जैसे अंग्रेजी के विषय के 613 पद लिस्ट आउट हुई 151 की, जिसमें 8% हरियाणा के नौजवानों का चयन हुआ, काफ़ी कम है। बाहर के प्रदेश के युवाओं का तो एक सीमित सा कोटा होता है, और वो भी जो टॉप मेरिट में हो वो हो, लेकिन उनके लिए अपना प्रदेश है, वहाँ जा कर के नौकरी करें। दूसरा, सहायक अभियंता बिजली विभाग में आपने बताया था कि 214 पद कुल, जिसमें 185 आउट ऑफ स्टेट थे। आजकल विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी ने आज रोहतक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आनंद सिंह दांगी और बीबी बत्रा जी भी वहाँ मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखे हैं। उनमें एक उन्होंने बताया कि ये जो 214 सहायक अभियंता बिजली विभाग के हैं, जो 185 जो बाहर के प्रत्याशी हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रही है, हालांकि लिस्ट आउट नहीं हुई है। चर्चा ये है कि उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस आधार पर हो रही है। दूसरा, एक सिंचाई विभाग के अंदर सहायक अभियंता लगे थे, 49 में से 28 बाहर के। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने दावा किया है कि 28 बाहर के हैं, 49 में से 28 बाहर के हैं, तो यहाँ का बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएगा?
एक लिस्ट आई एएमओ के 427 पदों में से कि 75% आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं। एक आई कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर लेक्चरर के 153 में से 106 लोग बाहर के हैं। तो अगर इस प्रकार से हरियाणा के बेरोजगार और टैलेंटेड नौजवानों का भविष्य मारा जाएगा तो काम कैसे चलेगा? वो बच्चे आखिर कहाँ जाएं? वो हरियाणा के शिक्षण संस्थान से पढ़े हैं। क्या हरियाणा सरकार को ये भी तो सोचना होगा, क्या हमारे शिक्षण संस्थान इतना कमज़ोर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं कि वो योग्य इंजीनियर नहीं पैदा कर पा रहे, या प्राध्यापक नहीं पैदा कर पा रहा है, या शिक्षक नहीं पैदा कर रहे? विपक्ष जिस प्रकार से मांग उठा रहा है, उन बच्चों ने जाकर के पंचकुला के अंदर भी प्रदर्शन किया है और उन्होंने इस चीज़ के लिए जिरह भी की है कि हमारे अंक हमारे को बता दिए जाएं, या बाहरी लोगों की जो बाहर के प्रत्याशी जो चयन हुए हैं खासकर अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक के पद के ऊपर कॉलेज कैडर के अंदर, कि उनमें और उनमें हमारे में गुणवत्ता का फर्क आप बताएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये तमाम जो है जिक्र किया जा रहा है बच्चों का यहाँ पर कि ये लिस्ट निकली पहले, तो क्या यहाँ पर बड़े सरकार तो ये दावा कर रही है कि हम पारदर्शिता के अनुसार काम कर रहे हैं, जो बच्चा जहाँ पर लायक है उसको वो नौकरियाँ मिल रही हैं, तो क्या हरियाणा के बच्चे जो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं क्या वो लायक नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हरियाणा में जो तमाम पद हैं उनके लिए बच्चे बाहर से आ रहे हैं? जो बच्चा रेगुलर एमएससी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, नेट कर रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, क्या वो टेस्ट की प्रक्रिया से होकर के नहीं जाता? जो बच्चा एस्टेट क्लियर कर रहा है, जो कॉलेज प्रोफेसर का जो पहला एग्जाम होता है उसको क्लियर करता है, फिर मेन क्लियर करता है, क्या उसके अंदर वो गुणवान नहीं है? क्या बुद्धिमान नहीं है? क्या टैलेंट नहीं है? उस टैलेंट को परखने के बाद दबाया जाना, ये मैं सरकार की नाकामी मानता हूं और इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। देश का भविष्य जो है वो नौजवान है, जो मेहनत करके अपने बलबूते पर कब कब बच्चों के इतनी अच्छी पोस्टों के लिए टेस्ट पास होते हैं, कब कब वैकेंसीज निकलती हैं। हो सकता है 4 साल में निकले, 5 साल में निकले। अभी जिस प्रकार से सीटी का एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर, एसएससी के चेयरमैन ने दावा किया था कि हम रिजल्ट अगस्त के अंदर निकाल देंगे, रिजल्ट जा करके निकाला गया नवंबर दिसंबर के अंदर, तो 3-4 महीने वो लेट। अभी तक मेन एग्जाम की कोई तारीख नहीं। कभी कह रहे हैं डी ग्रुप का पहले लेंगे, कभी कह रहे हैं हरियाणा पुलिस का फिजिकल पहले लेंगे। एक कैलेंडर तो जारी हो, एक शेड्यूल तो जारी हो। पारदर्शिता अगर रखनी है तो बच्चों ने जिसने एग्जाम दिया उनके मार्क्स शो कर दो, उनको बता दो कि आप यहाँ सफल रहे, यहाँ असफल रहे। लेकिन उसमें बाहर का टैलेंट तो इतना कि बाहर के योग्य आदमी, और हरियाणा जो बच्चा यहाँ रहा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ के परिवेश में रहा है, यहाँ की कल्चर को जानता है, यहाँ के जिन गुरुजियों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो गुरुजी भी बता देंगे ये बच्चा टैलेंटेड है, ये कैसे रह गया। और सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर उनका नंबर ना आना कहीं न कहीं मन को पीड़ा तो देता ही है। डॉक्टर साहब, अगर मान लेते हैं हम कि बाहर के बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड है, हरियाणा के बच्चे जो है पीछे रह रहे हैं, तो क्या ऐसे में सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था पर सोचना नहीं चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ पर खामियां हैं? हरियाणा के बच्चे कहाँ पीछे रहे हैं? जब एशियाड गेम होते हैं यही सरकारें हरियाणा के नौजवानों का, खिलाड़ियों का सम्मान करती घूमती हैं। ओलंपिक होते हैं तो हमारे बच्चे मेडल लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा के, उन्हीं के दम पर ये राजनीति चमकाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो हरियाणा के बच्चे वहाँ अपना झंडा गाड़ते हैं, तब वो टैलेंट कहाँ जाता है हरियाणा का? हरियाणा की नौकरियों में तो हरियाणा के नौजवान के टैलेंट को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब हम ये मान लें कि यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए इसको लेकर? निश्चित रूप से पॉलिसी हो। जो पोस्ट होती हैं उनके अंदर एक कोटा होता है कि अदर स्टेट के इतने % उसके अंदर आ जाते हैं। ये नहीं होता कि 70% या 80% या 60% बच्चे बाहर के, बाकी हरियाणा के। हरियाणा वालों को क्या कसूर है? हरियाणा वाले बच्चों को किसी दूसरे स्टेट में बता दो ना, दूसरी सरकारें कितना सिलेक्शन में लेती हैं। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बड़ी प्रतिभा हमारे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर छुपी हुई है, और वो करके दिखाते भी हैं। अभी आप पीछे एक प्रदर्शन, ये कुछ बच्चे इंग्लिश के इकट्ठे हुए थे जैसा मैं आपको बता रहा था, वहाँ एक लड़की 6 बार के नेट क्वालिफाई, एक लड़का उसने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियो मैंने देखी, उसने कहा कि जी मैंने नेट जेआरएफ 2-3 बार कर रखा है और उसके बाद मेरा सिलेक्शन इस लिस्ट के अंदर नहीं आया। ये कहा कि आपका जो मेन एग्जाम था उसके अंदर आप उसको क्लियर ही नहीं कर पाए, ना हमारे को मार्क्स बताए जा रहे हैं। तो पारदर्शिता रखनी है तो उनके सामने सभी को उनकी डिटेल दे दो, उनकी कॉपी दिखा दो एक बार कि कहाँ गलती उन्होंने की है, ताकि आगे वो सुधारें।
तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार एक तरफ तो दावा कर रही है कि पारदर्शिता के साथ जो है सभी बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विवाद ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो है कैसे जो बाहर के लोग हैं वो मेरिट में आ रहे हैं और हरियाणा का युवा पिछड़ रहा है, जबकि हरियाणा का युवा खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे यूपीएससी की हम बात करें, हर जगह हरियाणा का युवा अपने झंडे गाड़ रहा है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।